अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुमा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज आपको बताया 2020 स्टार्ट हो चुका है और कल था 2019 और कल आप लोगों से रुखसती चाहिए थी और 2020 अब स्टार्ट हो चुका है। और 2020 जो स्टार्ट हुआ है, हम सब की बहुत सारी दुआएं आप लोग तमाम लोगों के लिए और जो लोग मतलब बहुत सारे लोग इस तरह के बीमार हैं, जो लोग जिन बच्चियों की शादी नहीं है वो लोग हैं, उनके लिए सब के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह की ज़ात करे ये जो 2019 और 2020 जो स्टार्ट हुआ है, परवरदिगार सब के लिए बहुत अच्छा। जो परेशान है, जिन बच्चियों की शादी नहीं हो, अल्लाह करे उनकी शादियाँ हो जाए, अच्छे रिश्ते, अच्छे लोगों से वास्ता पड़े। जिनके कारोबार नहीं, अल्लाह करे उनका कोई सेटअप हो जाए। जिनकी जॉब नहीं, अल्लाह करे उनकी जॉब अच्छी लग जाए। और हम सब जितने भी हैं, हम सब में अल्लाह ताला करे कि एक इत्तफाक, एक मोहब्बत, एक प्यार हो। और 2019 जो गुजरा है, मुझे भी पता है, सभी पता है, सब लोग बड़े परेशान थे। महंगाई महंगाई महंगाई, तो अल्लाह करे ये महंगाई का भी जो एक हम पे सब पे एक बोझ पड़ा हुआ है, अल्लाह करे ये थोड़ा सा कम हो जाए, इसलिए कि हर कोई बड़ा परेशान है। जहाँ चीज़ 100 रुपये की थी, अब वो चीज़ 200 रुपये से ऊपर हो गई है। हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है। बहरहाल ये अल्लाह करे सबके लिए साल सबके लिए बड़ा अच्छा साबित हो। और कल तो खैर हमने भी बड़ा एंजॉय किया, बड़ा अच्छी तरीके से साल को रुखसत किया। जो 2019 गुजर चुका था, खैर अच्छा ही गुजरा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हम लोगों को ज़रा वैसी नहीं, लेकिन फिर भी परवरदिगार का शुक्र है ऐसे कोई मुल्क के लिए ऐसा हादसा नहीं हुआ, कोई ऐसे हालात ख़राब नहीं हुए, वरना अमूमन कुछ ना कुछ होता है। लेकिन वो भी बड़ा साल बड़ा अच्छा गुजर गया। लेकिन आगे हम सब ये एक्सपेक्ट करें इंशाअल्लाह ताला 2020 है, ये हम सब के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे चैनल के लिए, तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। और मैं दिल से सबके लिए दुआ कर रही हूँ और आप लोग मेरे लिए भी दुआ करें कि मेरे लिए भी अल्लाह करे ये 2020 है बहुत अच्छा हो। थैंक यू सो मच आप लोगों का। बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए, बहुत सारे लोगों ने कॉल्स की, बहुत सारे लोगों ने दुआएं दी। तो मैंने कहा जब मैं शो पर आऊँगी तो सब लोगों का शुक्रिया अदा कर दूँगी। तो अब चलते हैं रेसिपीज़ की तरफ। आज हम बना रहे बड़ा मज़ेदार सा हरे प्याज कीमा, ज़बरदस्त किस्म का, समझो पूरा हरा हरा कीमा बनना है। और इसके साथ बन रही है गुलत्ती। गुलत्ती जो है एक हैदराबादी डिश है। हैदराबाद, दक्कन की नहीं, हमारे जो हैदराबाद पड़ोसी है उसकी एक डिश है। यहाँ पर जब शादी ब्याह होता है तो यहाँ पर ज़रूर बनाई जाती है। तो मैंने भी जब फर्स्ट टाइम खाई थी तो मुझे बड़ा वो लगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, लेकिन बहुत मज़ेदार सी होती है। वाइट से राइस होते हैं, खोए को भून के उसके साथ बनाया जाता है। तो मैंने पहले एक दफ़ा बना चुकी हूँ, बहुत सारे लोगों की फरमाइशें भी आ रही थी। अब आपको पता है ना कि मुझे बड़ा होता है कि किसी ने फरमाइश की तो उसको पूरा किया जाए। तो खैर आज की रेसिपीज़ तो खैर बड़ी आसान सी है। सिर्फ जो है हमने उसको दम पे देना है, राइस को दम पे देना है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी ये है कि इतना ज़्यादा कोई काम है नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि अज्जा आपको बताते हैं, जल्दी से इसके अज्जा नोट कर लीजिएगा। और आज का सवाल भी है ना हमारे पास। हाँ बच्चों, आज सवाल भी है। आपको मिल रहा है आज एनेक्स की तरफ से वेजिटेबल स्लाइसर मिल रहा है। सबसे मुश्किल काम सब्जियां काटना। तो सवाल बिल्कुल हम करते हैं। पहले आप अज्जा नोट कीजिएगा। हमें चाहिए सेला चावल आधा किलो और आधा किलो चीनी चाहिए। घी या ऑयल आप ले लीजिएगा आधा कप के जितना। भुना खोया ले लीजिएगा 250 ग्राम के जितना। बादाम पिस्ते स्लाइस में कटिंग किए हुए 2 खाने के चम्मच। हरी इलायची 6 अदद। पेठा जो है पम्पकिन पेठा वो चाहिए 1 पाव। केवड़ा चाहिए, चंद कतरे केवड़े एसेंस के चाहिए। ठीक है जी। तो ये अज्जा जो हम बना रहे हैं, बड़े मज़ेदार सी गुलत्ती सही से नाम लीजिएगा, कुछ और ना लीजिएगा, इसलिए कि गुलत्ती जो है ये एक राइस है और जो हैदराबाद की डिश है, जो शादी ब्याह में वहाँ पकाई जाती है और बड़ी मज़ेदार सी होती है। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम हैदराबाद में खाई थी। हमारे डायरेक्टर है इमरान इस्माइल, उसकी शादी में गई थी तो वहाँ पर मैंने खाई थी। तो फिर मैंने कहा ये बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है तो इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, आप लोगों के लिए ज़रूर बनाना चाहिए। अच्छा जी, सवाल क्या है? सवाल ये है कि जो अशरफिया होती है, ठीक है, वो किस चीज़ से बनती है? तो 8881 पर करें मैसेजेस, ढेरों मैसेजेस करें और विन करें। हमारे पास है यहाँ पर एनेक्स की तरफ से डिलक्स वेजिटेबल स्लाइसर। बहुत अच्छी बड़ी काम की चीज़ है। आपको पता है कि सब्जियां काटना सबसे मुश्किल काम है। आप चाइनीज़ बना रहे हैं, कुछ भी मिक्स सब्ज़ी बना रहे हैं तो सब्जियां काटने में बड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन इतनी आसान चीज़ है। फटाफट झटपट आप सैलेड बनाएं, कोई भी सब्ज़ी आप काटें वो फटाफट हो जाएगी। तो बस 8881 पर करें मैसेज, ढेरों SMS करें और विन करें। हमारे पास है यहाँ पर वेजिटेबल स्लाइसर। अच्छा जी, मैं बता दूँ यहाँ पर
सेला चावल लीजिएगा, थोड़े से उसको नरम बॉईल कीजिएगा और ताकि वो जो है अकड़ ना जाए शीरे के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पर ये दिखा देती हूँ, ठीक है, ये सेला चावल। अच्छा, एक चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल करना है, ये मुझसे एक दफ़ा मिस्टेक हुई, तो मैं हर दफ़ा जब भी ज़र्दा बनाती हूँ, जब भी मैं कभी भी मीठा मतंजन वगैरह बनाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ वो ज़रूर एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे जब भी हम बात करते हैं, हम कहते हैं चावल और चीनी एक बराबर लेनी है। हम राइस को बहुत सारे लोगों को पता होता है कि एक कप जो है 250 ग्राम है या एक गिलास इतना है, तो हम क्या करते हैं जितना चावल लेते हैं उतनी ही चीनी लेते हैं। ये मिस्टेक बिल्कुल ना कीजिएगा, ये गलती कभी भी ना कीजिएगा। कप्स के हिसाब से नाप के ना लीजिएगा। आपने राइस को भी तोड़ना है, आपने चीनी को भी तोड़ना है, वरना क्या होगा कि जब आप उसको कप्स के हिसाब से लेंगे तो चीनी ज़्यादा हो जाएगी, तो इतना मीठा हो जाएगा कि वो जो राइस है आपके, एक तो वो दम भी नहीं आएंगे और दूसरा ये होगा कि वो फिर खाए भी नहीं जाएंगे। तो जब भी आपने राइस और चीनी को नापना है तो आपने तोल के लेना है, आपने उससे नहीं लेना, कप से या किसी से नाप के नहीं लेनी। ये चीज़ ध्यान में रखिए। यहाँ पर हमने घी गर्म किया तो इसमें खोए को मैं थोड़ा सा जलाऊंगी, ब्राउन करना है खोए को, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसका ही कलर आएगा, ठीक है। खोए को हमने ब्राउन करना है, ब्राउन करके थोड़ा सा मैं ऊपर भी डाल दूंगी, इसलिए मैं थोड़ा बचा रही हूँ, वैसे ये ज़्यादा ही है, ये तकरीबन 300 ग्राम रहता है। अब इसको मैंने यहाँ जलाना है, ठीक है, इसको कलर देना, ताकि जो हमारी गुलत्ती जो बन रही है, इसलिए कि गुलत्ती और जो हम बनाते हैं मतंजन का ये होता है कि वाइट राइस होते हैं, गुलत्ती के राइस थोड़े से येलो शेड में आ रहे होते हैं, थोड़े से मतलब वो क्रीम कलर नहीं आता, वो कलर में आ रहे होते हैं। तो इसलिए ताकि आपको ये मैं क्लियर कर दूं कि इसको थोड़ा सा हम जलाएंगे, खोए को भूनेंगे, भुना हुआ खोया, फिर इसके अंदर बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो इसको मुझे थोड़ा सा ब्राउन करना है ताकि हमारे राइस का जो है कलर इसमें आ जाए। अच्छी तरह से आपने इसको डाल देना। और यहाँ पर मेरे पास है चीनी, ठीक है, इलायची को तोड़ के डाल देंगे, खोया थोड़ा सा मेकअप के लिए रखेंगे। आपको पता है ना, थोड़ा सा एंड में डिशेस के ऊपर मेकअप भी ज़रूर होता है। मेकअप ना हो तो आपको पता है कुछ नज़र ही नहीं आता स्क्रीन पर नहीं आप आ सकते। अच्छा जी, ये देखिए, ये अब नज़र आया है आपको, थोड़ा सा इसका कलर ब्राउन हुआ, ये देखिए। बस इसको दम बहुत देना पड़ेगा। अब इसका करूँगी मैं चूल्हा बंद, इसमें जाएगा पानी डाल देते हैं। 1 कप के हिसाब आपने पानी डालना है। 1 कप पानी के साथ यहाँ पर हम डाल देंगे इलायची, इसके अंदर जाएगी चीनी, पूरी आधा किलो चीनी, ठीक है, पूरी आधा किलो आपने चीनी डालनी है। अब इसको थोड़ा सा हम शीरा बनाएंगे, ठीक है। शीरे के अंदर मैं राइस डाल दूँगी, ठीक है। जैसे ही चीनी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी तो इसमें हम राइस डालेंगे और इसको रख देंगे पकने के लिए। तो ऐसा करते हैं, राइस बल्कि मैं आपके सामने ही डाल देती हूँ ताकि इसको दम आने में 1 घंटा चाहिए होता है। तो मैं नहीं चाह रही कि मेरे राइस जो है वो सही तरह से दम ना आए। तो इसके अंदर डालते हैं हम राइस और इसको करते हैं मिक्स और इसको रख देते हैं हल्की आंच पे, ताकि इतनी देर में हम ड्राई फ्रूट्स की कटिंग कर लें, हम बाकी चीज़ों का हम कर लें। तो ऐसा करते हैं, जब तक इसको रखते हैं हल्की आंच पर दम पे और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ड्यूरिंग ब्रेक 888 पर करें मैसेज, ढेरों SMS करें। अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सकें, हमारे पास है NX की तरफ से वेजिटेबल स्लाइसर। और आज का सवाल बहुत आसान सा सवाल हमारा ये है कि आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि अशरफियाँ किस चीज़ से बनती हैं। आप करें ढेरों SMS और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार बन रही है गुलत्ती, ठीक है। गुलत्ती जो हैदराबाद की बहुत फेमस डिश है, वहाँ पर शादी ब्याह में हमेशा ये ज़रूर होती है। और मैंने इसको दम पे रखा है। देखिए, सेला चावल जो होते हैं ना, या वो जर्दा हो या फिर वो हो बिरयानी हो या फिर वो कहते हैं ना गुलत्ती हो या फिर मतंजन हो, इसको आपको कम से कम 1 घंटा चाहिए होता है दम के लिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फटाफट जल्दी से काम करके यहाँ पे रख दिया इसको दम आने के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से दम आ जाए। ये देख लीजिएगा यहाँ पर रखे हुए। अब मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगी। और 1 कप पानी भी डाला है, खोया डाला है 200 ग्राम, उसको ऑयल के अंदर या घी के अंदर भूनना है, इलायची पाउडर डालना है और उसके बाद आपने इसको ढक के रख देना है ताकि आराम से ये दम आता रहे।
और जब तक ये अच्छी तरह से दम नहीं आएगा तो फिर पता क्या आता है, ऑयल अलग नज़र आ रहा होता है, चीनी अलग से हो रही होती है। तो ये आपने इसको दम अच्छी तरह देना है, आपने जहन में 1 घंटा अपने जहन में रखना है कि 1 घंटा आपने इसको दम पे देना है। अच्छा जी, सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन एक दफ़ा मैं आपको इसका रिकैप कर देती हूँ ताकि आपको भी जहन में रहे कि हमने क्या किया। यहाँ पर मैंने राइस ले लिए थे, आधा किलो चावल जिसको उबाल लिया, आधा किलो मैंने चीनी ले ली। तकरीबन आपने इसमें घी ले लेना है, हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा, घी भी डल सकता है, ऑयल भी डल सकता है, इसलिए कि अगर घी हम डालेंगे तो वो आप आधा कप ले लीजिएगा, ऑयल है उससे थोड़ा सा कम ले लीजिएगा। सेला चावल में हमेशा घी का इस्तेमाल या ऑयल का इस्तेमाल कम होता है, इसलिए कि वो वैसे ही थोड़े से ऑयली टाइप के इस तरह के होते हैं। खोए को मैंने भूना, इलायची डाली, पानी डाला, चीनी डाली और उबले हुए राइस डालकर यहाँ पर मैंने इसको दम पे रख दिया ताकि ये अच्छी तरह से दम आ जाए। जब तक ये दम पे आ रहे हैं तो यहाँ पर मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जिसमें खोया पड़ा हुआ है, ये मेरे पास अशरफिया पड़ी हुई है, ठीक है, और इसके साथ ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं, ये मैं बाद में डालूंगी। आप वाइट वाला पेठा भी ले सकते हैं, आप ये भी ले सकते हैं, ठीक है, दोनों आप डाल सकते हैं, लेकिन मुझे था ये ज़रा सा कलरफुल लगे, अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा, इसलिए मैंने ये ले लिया। और इसके साथ अब सेकेंड रेसिपी की तरफ चलते हैं और आपको कहेंगे कि अगर आपको चाहिए वेजिटेबल स्लाइसर तो जल्दी से 888 पर करें मैसेजेस, ढेरों SMS करें और विन करें एनएक्स की तरफ से डिलक्स वेजिटेबल स्लाइसर। और सवाल हमारा ये है कि जो अशरफिया है वो किस चीज़ से बनती है, पता तो खैर सबको ही होगा, लेकिन फिर भी चलें 888 पर आप मैसेजेस करें और विन करें। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं हरे प्याज कीमा, उसका मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए क्या चाहिए, हमें गाय का कीमा आधा किलो चाहिए, उबली हुई पालक 1 किलो चाहिए, ठीक है, हरी प्याज 1 पाव चाहिए, 6 अदद हरी मिर्चें चाहिए, आधा किलो टमाटर चाहिए, हल्दी आधी चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। इसके साथ आपने काली मिर्च ले लेनी 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, तेज़पत्ता 1 अदद और आधा कप या हस्ब ज़रूरत आपने ऑयल लेना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे पानी, ठीक है, यहाँ पर आपने पानी डालना है। बीफ का कीमा है, आपको पता है ये ज़रा टाइम लेगा गलने में, तो इसको मैं यहाँ पर पकने के लिए रखती हूँ। चूल्हा जला देते हैं। कीमा जब तक पकेगा तो हम इतनी देर में जो हमारे पास यहाँ पर रखे हुए ड्राई फ्रूट्स उसको हम चॉप कर लेंगे। चलिए जी, ये जा रहा है कीमा, बीफ का कीमा आधा किलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको थोड़ा सा आपने पानी में पकाना है, ऑयल हम बाद में डालकर इसको भूनेंगे, अभी हम ऑयल नहीं डालेंगे। इसमें जाएंगे मसाले। चलिए जी, इसको तो कौन है, मेरा हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं रिदा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। पहले आप मुझे अपने नाम के मीनिंग्स बताएं प्लीज। नाम के मीनिंग बताऊं? ये अल्लाह ताला का तोहफा, अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट है। वाह, बहुत प्यारा आपका नाम है और बड़ा यूनिक नाम है आपका। जी जी, माशाल्लाह से। माशाल्लाह और से। आपकी कुकिंग की मैं बहुत तारीफ करूंगी, बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं आप और मैं अक्सर ट्राई करती हूँ। मुझे बहुत शौक था आपसे बात करने का, आज मेरी वो ख्वाहिश पूरी हो गई। अच्छा, फर्स्ट टाइम आपकी कॉल मिली है? जी, फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है। वाह, जबरदस्त। हम आपको वेलकम करते हैं, दोबारा भी कॉल कीजिएगा। थैंक यू। इंशाल्लाह जरूर बात करूंगी आपसे, इंशाल्लाह। एक कॉल मिलाना बहुत मुश्किल है और मुश्किल से कॉल मिलती है। और मैं आंसर भी देना चाहूंगी। जी बिल्कुल दीजिए। ये पंपकिन से बनती है। पंपकिन, मीठे कद्दू पंपकिन से? जी जी, मीठे अच्छा, कद्दू मुझे से अब ये भी बताएं, पेठा। ये पक्के हुए से बनती है, कच्चे से बनती है, ये भी आप बताएं। जी जी, ये कच्चे से बनती है। कच्चे को शीरे में डाल के और उसमें पकाते हैं उसको, फिर उससे बनती है ये ना। चले सही है, चले जी, नोट कर लिया हमने, देखते अब सही है या नहीं है। बार कुछ SMS भी कर दे, ठीक है? ठीक है। चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और इसी तरह से कोशिश करते रहेगी, कोशिश करते हैं, कॉल तो मिल ही जाती है एक दिन। चले जी, हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने डाला है बीफ का कीमा, उसके बाद इसमें डाला है पानी। अब इसमें जाएंगे मसाले और इसको हम चढ़ा देंगे। आखिर में गर्म करके ऑयल ऊपर से डालेंगे और बड़े मज़ेदार सा बनता है, ठीक है? इसके अंदर जाएगा नमक। नमक आप डाल दीजिएगा जितना आप नमक खाते हैं उस हिसाब से। वैसे आधा किलो कीमे में आधी चाय का चम्मच डलता है, लेकिन यहाँ पर हम पालक भी डाल रहे हैं, टमाटर भी डाल रहे हैं, तो इसमें 1 चाय का चम्मच डलेगा, ठीक है? इसके बाद लाल मिर्च पाउडर जाएंगे इसमें 2 चाय के चम्मच। थोड़ा सा चूल्हा हल्का कर लेते हैं। 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर इसमें चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जाएगी हल्दी, साथ में जाएंगे ये
तेज़ पत्ता, बे लीव्स जाएंगे, ठीक है, ये डाल देती हूँ। इसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा, ज़ीरा डाल देते हैं। ज़ीरे के साथ इसमें थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, बाद में मैं ऊपर से और डालूँगी। और ये काली मिर्च, ज़ीरा, ये दो चीज़ें मैं बाद में डालूँगी। और यहाँ पर जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको मैं ढकती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। अब जब तक मैं टमाटरों को चॉप करूँगी वो भी इसी में डाल दूँगी। सही है, वैसे तो ये गल ही जाएगा इतनी देर में। टमाटर चॉप करके डालेंगे, कवर करते हैं इसको। तकरीबन मुझे आधा किलो के जितने टमाटर चाहिए वो इसमें डालेंगे। और यहाँ पर रखी हुई है पालक और हरी प्याज। पालक और हरी प्याज डालेंगे। हरी प्याज तो मैं बिल्कुल बाद में डालूँगी ताकि जो है वो ज़्यादा उसको पकाए नहीं। पालक बेशक पहले आप डाल दीजिएगा, लेकिन हरी प्याज आपने बाद में डाली है। तो मैं कोशिश करूँगी कि अभी टमाटर डाल के साथ में पालक डाल के इसको तेज़ आग पर भुनाई करूँगी ताकि बहुत अच्छे से भुन जाए। और हरी मिर्चें इसमें जाएंगी। मुझे लग रहा है तेज़, ज़्यादा चूल्हा तेज़ है, थोड़ा सा इसको हल्का करते हैं। बल्कि इस वाले इस पे बड़ी अच्छा दम आ जाता है। ये असल में जो चूल्हा है ना, ये मेरा बड़ा फेवरेट है। ये हल्का चलता है तो मुझे अच्छा लगता है। यहाँ रखते हैं, बिस्मिल्लाह। यहाँ पे आराम से दम आते रहेंगे जब तक हम अपनी रेसिपी को दूसरी को तैयार करेंगे। कम से कम जिस तरह से मैंने कहा कि 1 घंटा इसको लगता है, 1 घंटा में ये तभी सही दम आएंगे, वरना सही से दम नहीं आएंगे। ठीक है, शहनाज से बात करते हैं, मुल्तान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम शहनाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। मैंने आपके शो की तारीफ करनी थी और मैंने ना आपसे पूछना था कश्मीरी चाय का। कश्मीरी, वो दूध वाली पिंक चाय? जी जी। अच्छा ठीक है। और उसकी रेसिपी बता दें और सवाल बता दें क्या है। सवाल ये है कि जो अशरफिया होती हैं वो किस चीज़ से बनती हैं? ये वो नहीं होती है कद्दू? केड़ा कद्दू? सरू की वो पता। घिया कद्दू जिसे कहते हैं। घिया कद्दू? एक जी। 2 कद्दू होते हैं ना, एक होता है मीठा कद्दू, एक होता है घिया कद्दू। जो मीठे वाला होता है उसे उबाल के शीरे में डालते हैं। अच्छा चलें, सही है, चलें ठीक है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कोई फरमाइश है आपकी? जी यही है, मैंने कश्मीरी चाय का बस कश्मीरी चाय का मैं अभी आपको बताती हूँ। आप फ़ोन रखें, टीवी के पास जाए, मैं अभी आपको बताती हूँ। सही है, चलें जी। यहाँ पर जाएंगे टमाटर, आधा किलो टमाटर। चलिए, अब इसको थोड़ा सा हमने करना है ड्राई। ठीक है, यहाँ पर इसको, इसलिए कि पालक भी इसमें जाएगी। सही है, इसको थोड़ा सा हम करते हैं ड्राई। थोड़ी देर में इसको ढक के रखती हूँ ताकि टमाटर सॉफ्ट हो। फिर पालक जाएगी, भुनाई करेंगे, ऑयल इसके अंदर डालेंगे, बाकी हरी मिर्ची जाएंगी, प्याज भी जाएगा। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर क्या है कि कीमा जो मैंने रखा था पानी डाल के, टमाटर डाल के, वो ड्राई हो गया, खुश्क हो गया। इसमें जाएगी पालक, ठीक है, और इसको करेंगे थोड़ा सा हम इस तरह से मिक्स। और फिर इसमें डालूंगी ऑयल। पहले मिक्सिंग, फिर ऑयल डालकर आप देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो इसमें आधा कप ऑयल तो डलेगा ही डलेगा। आखिर में इसमें जाएगी हरी प्याज, और फिर हरी प्याज के साथ इसके ऊपर जाएगा पिसा गरम मसाला, काली मिर्च। अब इसका जलाती हूँ चूल्हा। चलिए जी, यहाँ पर जा रहा है आधा कप के इतना ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस काफ़ी हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे राइस जो है वो भी दम पे आ रहे हैं। अच्छा, पालक को मैंने एक पूरी गड्डी ली थी पालक की, उसको कटिंग किया और कटिंग करके उसको मैंने गर्म पानी के अंदर उसको डाल दिया। ठीक है, फिर निकाला गर्म पानी इसके अंदर से। फिर मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला, पानी के बगैर ही मैंने चूल्हे पे रखी। तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर वो बिल्कुल ड्राई होगी। तो मैंने इसको ज़्यादा नहीं उबाला ताकि मैं यहाँ पर भुनाई करूँगी तो इसमें भी इसका टेस्ट आए। ठीक है, अब इसके अंदर हरी मिर्चें भी जाएंगी। हरी मिर्चों को कट कर लेती हूँ जब तक ये भुना जा रहा है। बहुत मज़ेदार ये बनता है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और ऑयल बाद में डालिएगा,
थोड़ा इसका चूल्हा हल्का करती हूँ। अब हरी मिर्चों को कट कर लेती हूँ। हरी मिर्चें ज़रूर डालिएगा, बड़ा मज़ेदार इसमें टेस्ट आएगा। बेशक बड़ी बड़ी करके डाल दें, कोई मसला नहीं है, ताकि अगर आपको लग रहा है तेज़ तो आप इसको बड़ी मिर्चों को बीच में से चाक कर लीजिएगा। साथ में कीजिएगा 8881 पर मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दीजिएगा। बहुत आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये कि आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि अशरफियाँ किस चीज़ से बनती हैं, ठीक है। 8881 पर करें मैसेजेस और विन करें NX की तरफ से वेजिटेबल स्लाइसर। जब मिर्च भूनते वक्त डलती है मिर्च और हरा धनिया, इसका टेस्ट ही बड़ा डिफरेंट आता है। और ये आजकल की मिर्चें भी पता नहीं क्या इनको हो गया, इतनी तेज़ है ही नहीं है। वरना तो पहले होता था मिर्च मुंह में चली जाए तो सब केमिकल डाल डाल के इनको बनाया हुआ है, तो क्या करें भैया, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो इतनी बड़ी जगह है कि घर में खेती बाड़ी ना करें। चलिए जी, इसको करते हैं इस तरह से बनाए। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। ये पालक भी इसके अंदर अच्छी तरह से पक जाएगी और ये कीमे की भी भुनाई हो जाएगी, हरी प्याज ऊपर से जाएगी। इस तरह से आपने तोड़ना है इसको, और ये रोटी के साथ क्या मज़ेदार लगेगा, ठीक है। चलें जी, मिसेस बुखारी से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, कितने चले गए हो तुसी, कहाँ चली गई मिसेस बुखारी? खैर है, कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करें कॉल मिल जाए। अच्छा जी, बस इसकी भुनाई का काम है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। काली मिर्च डलेगी, थोड़ा सा यहाँ पे हरी प्याज है, थोड़ा पिसा गरम मसाला, और यहाँ पर मैंने कहा क्यों ना मैं थोड़ा थोड़ा सा इसको जो मेरे पास ड्राई फ्रूट है इसको मैं चॉप कर लूँ। अभी मैं फ़िलहाल बिल्कुल भी इसको नहीं छेड़ूँगी, इसलिए कि मुझे बहुत अच्छे से दम देना है। ये ना कोई शीरा अलग टपक रहा हो, राइस अलग हो, तो मैं नहीं चाह रही कि इसको खोलूँ। तो बस टाइम ड्यूरेशन आपने रख लेनी है कि आपके जहन में कि आपने 1 घंटा पौना घंटा इसको दम पे देना है। जितने अच्छे दम पे देंगे उतनी अच्छा आपका राइस बनेगा, चाहे आप जर्दा बना रहे हैं, चाहे आप मतंजन बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, सही है। चलिए इसको भी हम बारीक बारीक इसको कट कर लेते हैं। बस चम्मच चलाते रहेगा, ठीक है। चलिए जी, फ़ायज़ा से बात करते हैं, साहिवाल से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा। अस्सलाम वालेकुम जिदापी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक फ़ायज़ा, आप कैसी हो? जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं भी बड़े मज़े में, अल्लाह ताला का करोड़ों शुक्र है, हज़ारों करोड़ों लोगों से बेहतर है। अल्लाह ने हाँ सेहत जी, दी है, सब कुछ परवरदिगार का करोड़ों शुक्र है। जी सबसे पहले तो मैं आपको नए साल की मुबारकबाद दूंगी, आपको, आपकी पूरी टीम को, बहुत तमाम शुक्रिया, शेफ्स और कुकिंग एक्सपर्ट को। बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा आपका शो, माशाल्लाह से बहुत अच्छा, इतने सालों से बहुत अच्छी रेसिपीज आप सिखा रही हैं, और मैं उस टाइम से देखती हूँ आपका प्रोग्राम जब आप दूसरे चैनल पे आती थी। अल्लाह, इतनी पुरानी है। जी, और मैंने आपके उस शो में आपको लेटर भी लिखा था और मैंने रेसिपीज सेंड की थी आपको उस पे। कब, इस वाले शो में या पुराने वाले हैं? नहीं, पुराना, आप अच्छा जो अच्छा पहले अच्छा, आती थी ना, हाँ, जब दूसरे पकड़ा है चैनल क्या, से आती थी। पकड़ा है जी, क्या? अच्छा 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 तो अच्छा। जी, क्या और चेंजिंग नजर बहुत आई अच्छा लगा आपको? माशाल्लाह। आपको मुझ में क्या चेंजिंग नजर आई इतने सालों के बाद? क्या चेंजिंग नजर आई? माशाल्लाह से आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ गया है, और आप अकेले शो बहुत अच्छा होस्ट कर लेती हैं, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती हैं, बहुत अच्छा, किसी की भी ज़रूरत नहीं है अब आपको आपके साथ ना। चले, थैंक यू सो मच। बस कॉन्फिडेंस तो वाकई यहाँ पर आके मुझे बहुत आ गया। पहले तो मेरे जी हाथ जी कांपते थे, डरती थी मैं। जी, बहुत अच्छा लगता है आपको, आप हर मतलब टॉपिक पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं, बहुत अच्छी रेसिपीज बताती हैं, बहुत अच्छा लगता है आपको बहुत देख के। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश है आपकी? जी मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगी। जी बिल्कुल दीजिए, जवाब दीजिए, क्या जवाब है? जी, ये जो अशरफियाँ होती हैं वो पेठे से भी बनती हैं, और कुछ लोग पपीते से भी इसको बनाते हैं। ठीक है, पपीते से भी बनाते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने जवाब दे दिया, और बहुत पुरानी आप हमारी मतलब देखने वाली हैं, बहुत पुरानी। चले, थैंक यू जी। अच्छा जी, यहाँ पर ये बस ये भुनाई हो रही है, इसमें जाएगी हरी प्याज, बल्कि मैं आपके सामने ही डाल देती हूँ ताकि फिर हम वापस आएँ तो थोड़ा सा काम हो जाए। पिसा गरम मसाला और काली मिर्च, ठीक है, और ये काली मिर्च, बस अब इसकी भुनाई है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि जब तक इसकी करते हैं मैं बहुत अच्छे से भुनाई,
और हम चलते हैं ब्रेक की तरफ और आपको कहेंगे कि टाइम बहुत कम रह गया। अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सकें, यहाँ पर है हमारे पास बहुत ज़बरदस्त सा आपके लिए काम की चीज़ है जो है हमारे पास यहाँ पर वेजिटेबल स्लाइसर। तो 8881 पर मैसेज करें और बताएं कि अशरफिया किस चीज़ से बनती है। बस आप करें ढेरों SMS और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। इतने मज़ेदार कीमा तैयार है, मैं आपको क्या बताऊं। आप जब बनाएंगे तो आप खुद भी कहेंगे कि हरी प्याज कीमा ज़रूर दोबारा बनाएं। ये अभी मैंने इसको पूरा भुनाई कर ली, कलर बड़ा खूबसूरत, जायका बड़ा मज़ेदार, लेकिन आपने इसको रोटी के साथ खाना है तभी आपको मज़ा आएगा। चाहे आप नान ले लें, चाहे आप चपाती ले लें, लेकिन आपको जब भी मज़ेदार लगेगा। राइस के साथ आपको नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है। और 1 से 2 दफ़ा मैंने, और कितना आसान है। देखिए आपने पानी लेना है, पानी के अंदर आपने कीमा डालना है, साथ में आपने इसमें नमक डालना है, सारे मसाले डालकर आपने इसको चढ़ा देना है। जब आपको लगे थोड़ा सा ये गल गया, टमाटर डालिएगा, फिर आपने टमाटर को थोड़ी देर ढक दीजिएगा। टमाटर आपको लगे कि थोड़े से वो खुश्क से हो गए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा उसमें डाल देती हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें हो जाएगा, चले इसी में निकाल लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। टमाटर आपने डालने हैं, थोड़ी देर कवर कीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके ऊपर आपने पालक और ऑयल, पालक भी डालेगा, ऑयल भी डालेगा, हरी मिर्चें डालेगा। ये देखिए बड़ी बड़ी हरी मिर्चें आपको नज़र आ रही हैं, हरी मिर्चें इस पर डाल दीजिएगा, हरा धनिया डाल दीजिएगा, हरी प्याज डाल दीजिएगा। थोड़ी सी भुनाई करने के बाद आपने काली मिर्च और साथ में आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने डाल देना है पिसा गरम मसाला। टेस्ट जब भी आपको आएगा पिसा गरम मसाला डाल दीजिएगा। ज़बरदस्त किस्म का, मज़ेदार किस्म का ये हरी प्याज कीमा जो है तैयार हो जाएगा। प्याज बिल्कुल आखिर में आपने डालना है। ये देखें ये मिर्चों के साथ क्या ज़बरदस्त किस्म का इसका, ये देखें यहाँ पर भी हरी मिर्चें इस तरह से। ये हो गया रेडी। यहाँ पर जो राइस रखे हुए हैं, मेरी कोशिश है थोड़ी देर और दम आ जाए। जितना 1 घंटा दम पे आएंगे उतने ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। तो फ़िलहाल मैं बिल्कुल उसको छेड़ नहीं रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि अच्छी तरह से दम आए। और उसके बाद मैं इसको यहाँ पर जो मेरे पास रखे हुए हैं अशरफियाँ हैं, साथ में मेरे पास खोया है, ड्राई फ्रूट्स है, बादाम पिस्ता है, उसके साथ मेरे पास यहाँ पर रखे हुए हैं क्या नाम लेते हैं चांदी के वर्क। ये बाद में हम पूरा इसका एंड में मेकअप करेंगे। ये भी बड़े आसान तरीके से बनना है। घी गरम कीजिएगा, उसमें खोए को भून लीजिएगा। जब खोए का आपको लगे कलर आ गया, इलायची डालिएगा, पानी डालिएगा, चीनी डाल दीजिएगा। बस जैसे एक बॉयल आने लगे तो आपने उबले हुए चावल डाल दीजिएगा। चावल डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। मिक्स करने के बाद अगर आप चंद कतरे केवड़ा एसेंस की भी डाल दें तो बड़ा मज़ेदार एक इसका आ जाएगा, मतलब खुशबू आ जाएगी। बस आपने जब इसको मिक्स करके रखना है तो आप कोशिश कीजिएगा कि 1 घंटा आपने इसको दम पे देना है। अगर आप चाह रहे मज़ेदार सा बने ये जो हमने आज बनाई है गुलत्ती, तो आप इसको 1 घंटा दम पे रखिएगा। 1 घंटे के बाद मिक्स कीजिएगा अच्छी तरह से, बाकी जो चीज़ें वो ऊपर डाल दीजिएगा, ठीक है। तो बस ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं जब तक, बल्कि मैं आपके सामने एक दफ़ा इसका स्टीम निकालती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। तो बस इसको मिक्स करते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ड्यूरिंग ब्रेक 8881 पर करें मैसेजेस, ढेरों SMS करें और विन करें। हमारे पास है यहाँ पर NX की तरफ से वेजिटेबल स्लाइसर, और लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हरी प्याज कीमा, अटसा गाय का कीमा आधा किलो, उबली पालक 1 किलो, हरी प्याज 1 पाव, हरी मिर्च 6 अदद, टमाटर आधा किलो, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, तेज़ पत्ता 1 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: गाय के कीमे में पानी, टमाटर, अदरक, लहसुन और तमाम मसाले डालकर पकने दें। पानी खुश्क हो जाए तो उबली पालक और तेल मिलाकर भून लें। फिर हरी प्याज और हरी मिर्चें डालकर 10 मिनट दम पर रख दें। गुलती, अटसा, सेला चावल आधा किलो, चीनी आधा किलो, घी आधा कप, बुना खोया 250 ग्राम, बादाम पिस्ते स्लाइस 2 खाने के चमचे, हरी इलायची 6 अदद, बारीक कटी पेठे की मिठाई 1 पाव, केवड़ा एसेंस चंद कतरे। तरकीब: पहले सेला चावलों को 2 घंटे के लिए भिगो दें। अब इन्हें उबालें यहाँ तक कि वो तैयार हो जाएं। एक पैन में घी गर्म करके इसमें हरी इलायची को आधा कप पानी और चीनी के साथ डालकर पका लें यहाँ तक कि चीनी हल हो जाए। फिर इसमें भुना खोया शामिल करके इतना पकाएं कि खोया इसमें हल हो जाए
और लाइट गोल्डन हो जाए। अब इसमें उबले चावल शामिल करके चमचा चलाएं। उसके बाद बारीक कटी पेठे की मिठाई और बादाम पिस्ते स्लाइस डालकर मिक्स करें। आखिर में केवड़ा एसेंस डाल के दम पर रख दें यहाँ तक कि गुलती तैयार हो जाए। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार रेसिपीज तैयार हो चुकी हैं। ज़बरदस्त किस्म का जो मैंने बनाया हरी प्याज कीमा, वो भी बहुत मज़ेदार बना है। और यहाँ पर आप देखें गुलत्ती कितने मज़े की बनी है। वाइट राइस है, ठीक है। वाइट राइस के ऊपर मैंने डाल दी है थोड़ी सी कलर वाली शरफियाँ ताकि उसका लुक अच्छा आ जाए। आप चाहें तो आप प्लेन वाला वो भी डाल सकते हैं, लेकिन बनती तो एक ही जैसी है, एक ही चीज़ से बनती है, लेकिन ये कि थोड़ा सा इसका कलर आ गया। ऊपर ड्राई फ्रूट डाले हैं, बादाम पिस्ता डाले हैं, चांदी के वर्क डाले हैं और बहुत मज़े का बना है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। एक पता है, हालांकि ज़र्दा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ आपने दो चीज़ों का ख्याल करना है। एक, आपने इसको दम बहुत देर देना है, 1 घंटा दम पे देना है। दूसरा ये करें कि जितनी आप चीनी लेंगे उतनी ही चावल लीजिएगा, तोल के लीजिएगा, ग्लास से या कप से नापिएगा नहीं। आप तोल के जितनी आपने चावल लेने उतनी आपने चीनी लेनी है। तो आप देखिएगा आपका ज़र्दा बहुत अच्छा बनेगा, बहुत मज़ेदार बनेगा। अभी इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। एक तो हमने ये 2020 की खुशी में भी मीठा आपको खिला रहे हैं, बता रहे हैं कि 2020 आपको पता है स्टार्ट हो चुका है, फर्स्ट डे है, तो उसकी खुशी में। और बाकी ये कि कीमा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बना, सिंपल है। अच्छा, विनर कौन है? शहनाज है मुल्तान से। चले जी शहनाज जी, आपको बहुत मुबारक हो। और इंशाल्लाह ताला आपको जब मिल जाएगा तो आप ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ अभी थोड़ी देर के बाद आने वाली है हमारी आबिदा, ठीक है। आबिदा बनाएगी बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़। आपको पता हमेशा बहुत अच्छी चीज़ें बनाती हैं। बहुत मज़ेदार सा हरे लहसुन का पुलाव बन रहा है और शलजम और गाजर का अचार, जो बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी, और बीटरूट कबाब भी। वाह क्या मज़ेदार चीज़ें, आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। अभी मेरा शो ख़त्म होगा, फ़ौरन आबिदा आ जाएंगी और उनकी रेसिपी ज़रूर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे भी फीडबैक दीजिएगा और उसको भी दीजिएगा। अब इजाज़त का टाइम है, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे भी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।